क्या ऐसा हो सकता है कि एडीए प्लूरल फ्लूइड में कम हो लेकिन फिर भी टीबी हो? अगर आप सार्कोइडोसिस के पेशेंट हैं, लंबे टाइम से स्टेरॉइड पर हैं और अचानक से आप स्टेरॉइड बंद कर दें, तो यही संभावना हो सकती है। तो मैं हूं डॉक्टर हरेंद्र कुमार, लंग सुपर स्पेशलिटी सेंटर मेरठ और पल्मोक्रांति मेरठ में आपका स्वागत है। अगर आप हेल्थ केयर वर्कर हैं, पल्मोनरी मेडिसिन सीखना चाहते हैं, पेशेंट हैं, बीमारी समझना चाहते हैं, या हेल्दी इंडिविजुअल हैं, अपने आप को फेफड़ों की बीमारी से बचाना चाहते हैं, तो ये वीडियो, ये प्लेटफॉर्म आपके लिए है। एक रियल एग्जांपल आपके साथ डिस्कस करता हूं। एक पेशेंट थे हमारे पास, पिछले 5 साल से फॉलोअप में है। 54 ईयर ओल्ड मेल है। 5 ईयर से इनको सार्कॉइड है, नोन केस ऑफ पल्मोनरी सार्कोइडोसिस। लंबे टाइम से इन स्टेरॉइड चल रहा है। पेशेंट एकदम बेटर है, सिर्फ एक वीकनेस इनको थी, वो भी लो डोज स्टेरॉइड 2.5 mg पर ये मेंटेन कर रहे थे। कभी कोई शुगर नहीं हुई, कोई कैटरेक्ट, कुछ नहीं, एकदम सेफ। हम स्टेरॉइड साइड इफेक्ट्स को मॉनिटर रेगुलर कर रहे थे। अचानक से 2 महीने पहले इन्होंने स्टेरॉइड बंद कर दिया। पहले एक्सरे इनका एकदम क्लियर था, लेकिन ये एक्सरे के साथ पेशेंट हमारे पास आए। तो इस एक्सरे को अगर आप देखेंगे गौर से, तो इसमें राइट साइड पे इफ्यूजन है, राइट साइड पे पानी आ रखा है, मेनिस्कस साइन प्रेजेंट है, लॉस ऑफ सीपी एंगल ऑलरेडी प्रेजेंट है, हल्का सा यहाँ पे फाइब्रोटिक चेंजेस हमें दिख रहे हैं, थोड़े से यहाँ पे दिख रहे हैं, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइंडिंग इज दिस। तो एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताता हूँ कि जब भी सार्कॉइड के अंदर ट्यूबरकुलर इफ्यूजन हो, तो उसके क्या क्या सिम्टम, क्या क्या साइंस हमें दिखाई देंगे रिपोर्ट्स पे। ये एक्सुडेटिव होगा, प्रीडोमिनेंट लिम्फोसाइटिक होगा, हाई प्रोटीन होंगे, बट द इंपॉर्टेंट थिंग इज एडीए। एडीए इसके अंदर या तो कम होगा, या नॉर्मल होगा, या थोड़ा सा ज्यादा होगा। बहुत हाई रेट जो वैल्यू है बहुत ज्यादा नहीं रहेगी। यही इंपॉर्टेंट इसके अंदर देखा जाता है। तो जब भी पेशेंट सार्कोइड का होता है, लॉन्ग टर्म स्टेरॉइड पर है, ही इज इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड, तो लेटेंट टीबी इन पेशेंट के अंदर अक्सर होता है। तो जैसे ही ये स्टेरॉइड को बंद करते हैं सडनली, वो लेटेंट टीबी रिएक्टिवेट हो जाता है, क्योंकि इम्यून सप्रेशन स्टेरॉइड की वजह से जो था वो अब रिएक्टिवेट हो जाता है, और इम्यून रिएक्शन की वजह से एक्टिव टीबी हमें सामने दिखाई देने लग जाता है, स्पेशली इन दी प्लूरा, जो इन पेशेंट के साथ हुआ था। अब मैं आपको इनका आगे का वो बताता हूँ, किस तरीके से इन्हें टैप किया गया, यूएसजी गाइडेड टैपिंग हुई। टैपिंग के बाद सारे रिपोर्ट्स मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। ये इनका सेल्स एंड प्रोटीन रिपोर्ट्स हैं। आप इसमें देखेंगे लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट इसके अंदर 98% है, इट इज प्रीडोमिनेंट लिम्फोसिटिक। प्रोटीन अगर देखें तो प्रोटीन इट इज 5.27, मतलब हाई प्रोटीन है। शुगर इसके अंदर कम आ रही है। ओके, तो ये इसके अंदर चीजें हमें दिख रही थी सेल्स प्लस प्रोटीन में। एक्सुडेटिव है। एडीए देखिए, एडीए लो है, जो मैंने भी आपको बताया, एडीए 14 आ रहा है। और ट्यूबरक्लोसिस के अंदर एडीए हमेशा, जब हम वैल्यूज लेते हैं, मोर देन 40 कंसीडर करते हैं, बट इसके अंदर 14 है। तो कई बार हम लो एडीए देख के सोचे कि ये टीबी नहीं हो सकता, बट ऐसा नहीं है। जब एएफबी कराया, एएफबी वाज नेगेटिव, कल्चर वाज नेगेटिव, बट सी द सीबीनेट। आप सीबीनेट देखिए, सीबीनेट एमटीबी ट्रेस डिटेक्टेड। दो इंपॉर्टेंट लर्निंग लेसन। पहला, एडीए लो था तो टीबी सस्पेक्ट नहीं करेंगे। दूसरा, सीबीनेट कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्लूरल फ्लूइड में सीबीनेट की सेंसिटिविटी बहुत कम होती है, बट इवन देन इट हैज़ डिटेक्टेड द ट्यूबरकुलोस। तो ये ध्यान रखिए, कभी भी प्लूरल डिफ्यूजन है, आप सीबीनेट ज़रूर कराइए। तो इसमें सीबीनेट देखिए डिटेक्टेड आ रहा है, पॉजिटिव है। इसका मतलब ये जो इफ्यूजन है, इट इज़ क्लासिकल ऑफ ट्यूबरकुलर प्लूरल डिफ्यूजन। तो यही लर्निंग लेसन है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि सबसे पहला, लो एडीए है सार्कोइड पेशेंट के अंदर, आप टीबी मिस नहीं कर सकते, यू हैव टू थिंक टीबी। दूसरा, अगर आप सार्कोइडोसिस पेशेंट हैं, लॉन्ग टर्म स्टेरॉइड पर हैं, सडन विड्रॉवल मत कीजिए, सडनली बंद मत कीजिए। सडन बंद करना ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। मैं जानता हूँ कि स्टेरॉइड की वजह से लोगों के दिमाग में ये बैठ जाता है कि इसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं, बट जिसको बीमारी है, जिसमें स्टेरॉइड इंडिकेटेड है, उसमें देना स्टेरॉइड एक कंपलसरी हो जाता है, और उसके साइड इफेक्ट को हम बहुत ही क्लोजली मॉनिटर करते हैं। सो थैंक यू सो मच। ऐसी वीडियोस के लिए आप मेरे साथ बने रहिए, मेरे चैनल को फॉलो एंड सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू।